नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इससे पहले भी इसके बारे में पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग देखे थे। यहाँ पर अब हम उसके थोड़ा सा लंबा लंबा सीरीज देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग चेन को देखेंगे। जैसे एक पहला एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। बाकी इसमें हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग देख रहे हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा। तो इसके नाम लिखने के लिए सबसे पहला रूल है कि हम लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और जैसे कि जितना लंबा सिलेक्ट हो सके, जैसे अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 और सीधा स्ट्रेट जाते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन मिला। इधर से आते 1 2 3 4 4 कार्बन मिला। मतलब सबसे पहला काम हमको यही करना है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। मतलब किसी भी तरीके से देखें तो 5 कार्बन से लंबा चेन हमको नहीं मिला, तो सबसे पहले हम 5 कार्बन का चेन सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं, दूसरा स्टेप है काउंटिंग शुरू करना। तो काउंटिंग हम लोग उधर से शुरू करते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी ब्रांच चेन, यहाँ पे ये हमारा जो स्टेट सिलेक्ट हुआ ये मेन चेन हो गया, और जो नीचे ये लटक गया इस तरीके से CA कार्बन, ये एक ब्रांच चेन कहलाया, ठीक है। तो जो भी ब्रांच चेन जिधर से नज़दीक पड़ता है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़े, नियरेस्ट हो, काउंटिंग उधर से शुरू होता है। से इधर से काउंट करते 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रांच चेन आया, और इधर से काउंट करते तो 1 2 3, दोनों कंडीशन में 3 नंबर पे ही ब्रांच चेन आया है। तो हम किधर से भी काउंटिंग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हुआ तो 5 कार्बन का स्टेट बना, तो 5 कार्बन इस तरह से लिख देंगे। ये 3 नंबर पे एक कार्बन है। एक कार्बन कहने का मतलब, अगर इस कार्बन को देखें तो अभी इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, तो बस एक बॉन्ड यही अटैच है इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के पास अभी 3 बॉन्ड और लग सकता है, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन लगेगा। 3 बॉन्ड लगेगा तो मतलब क्या लगेगा, 3 हाइड्रोजन। ये इस तरीके से सारे कार्बन के साथ लग जाएगा, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे जो बॉन्ड के साथ लगा, ये जो ब्रांच चेन बना, क्या नाम है इस ब्रांच चेन का, तो CH3 है। CH3 किसका फॉर्मूला होता है, मिथाइल का, ठीक है। तो सबसे पहले लिखने का जो तरीका है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो 3 नंबर पे जो है ये CH3 जो मिथाइल आया, CH3 3 नंबर, इसके पोजीशन को पहले लिखेंगे, डैश देंगे और लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि CH3 अल्काइल ग्रुप का होता है, मिथाइल इसका नाम होगा। एक हाइड्रोजन कम जाता है जब अल्केन ग्रुप से, तो अल्काइल बन जाता है। 3 मिथाइल और 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब में हाइड्रोजन लग जाएगा। जैसे इसका अगर पूरी तरीके से स्ट्रक्चर देखना चाहे तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और आ जाएगा, और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर एक बॉन्ड, फिर इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड हो गया। तो बस एक हाइड्रोजन ही आएगा इसमें। इस कार्बन को देखेंगे तो 2 बॉन्ड है, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन और आएगा। इसके पास एक बॉन्ड बस केवल है, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये 3 नंबर पे है CH3। तो इस तरीके से इसका भी नाम वही होगा। ये भी जो सीरीज है, इस सीरीज का भी नाम सेम होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन बनेगा, ये हमारा स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 नंबर पे आ जाएगा ये मिथाइल CH3। तो 3 मिथाइल और 5 कार्बन का सीरीज बन रहा है, तो 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन कार्बन कनेक्ट करे, यहां भी क्या नाम होगा इसका, तो सबसे पहले रूल कि एक लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। इधर से काउंट करते 1 2 3, इधर गए तो 3 आया, इधर से जाते 1 2 3 4 5, 5 आया,
स्टेट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ज़्यादा बेटर होता है अगर स्टेट में भी सेम हो 5 तो स्टेट चेन को ही सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा मेन चेन हो गया। और बाकी जो नीचे इसमें आ गया ये कार्बन, ये एक ब्रांच चेन बन गया। तो पहले मेन चेन में अब देखेंगे काउंटिंग शुरू करना होता है। हमें काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से हमारा कोई भी ब्रांच चेन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। तो देखिए अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2, 2 नंबर पे हमारा ये ब्रांच चेन यानी कि एक कार्बन है, इसके ई जो कार्बन है इसके साथ बस केवल एक बॉन्ड अटैच है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा CH3। सब में वही रूल लागू हो जाएगा, बॉन्ड देख के अपना हाइड्रोजन लगाएंगे। काउंटिंग इधर से करते तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे हमको ये CH3 दिखाई दिया। तो पता है काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे, उधर से लिखेंगे जिधर से हमारा ब्रांच चेन नज़दीक हो, नियरेस्ट हो। तो इधर से ही 2 नंबर पे आ रहा है तो बस इधर से काउंटिंग करके ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन बना। तो अब इसके पोजीशन को लिखेंगे, पहले हम ब्रांच चेन को ही लिखते हैं, ठीक है। तो CH3 जो हमारा ब्रांच चेन है 2 नंबर पे है तो इसके पोजीशन को लिखेंगे 2 और 2 नंबर पे है और CH3 का नाम क्या होगा मिथाइल, रेडिकल अल्केन है ये। तो 2 मिथाइल और 5 कार्बन का क्या बनेगा पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। एक और देखते हैं इस तरह से एग्जाम्पल। अब क्या आएगा नाम इसका, तुरंत बन जाएगा, इजी सवाल है उससे भी। तो सबसे पहले हमें एक स्टेट चेन सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जितना लंबा लंबा चेन हम सिलेक्ट कर सके। तो 1 2 3 ऐसे जाने पे 3 आया, 1 2 3 4, 4 आया। स्टेट में भी 4 ही मिल रहा है तो बेटर है कि स्टेट सेलेक्ट कर ले, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेप बस काउंटिंग शुरू करना होता है। काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा कोई भी ब्रांच चेन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, नियरेस्ट हो। तो हम इधर से देखते हैं ना, तो 1 2, 2 नंबर पे मिला ये ब्रांच चेन, ठीक है। ब्रांच चेन मतलब एक है तो CH3 होगा। इधर से काउंट करते 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से 2 नंबर पे आ रहा है। तो नज़दीक किधर से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है नज़दीक, 1 2 3 4। तो जिधर से नज़दीक पड़े काउंटिंग उधर से ही शुरू करते हैं, ठीक। 2 नंबर पे आया, क्या नाम है इसका CH3 नाम है, ठीक है। CH3 का नाम क्या है मिथाइल, ठीक है। और 2 नंबर पे आया तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 2 पहले पोजीशन लिखेंगे, डैश देंगे, फिर ये जो CH3 है इसका नाम क्या है मिथाइल। अगर यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है तो इथाइल, ठीक है। तो 2 मिथाइल और 4 कार्बन का सीरीज बना। इस बार स्टेट हमारा मेन चेन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन ये इसका नाम होगा। ये सारा जो नाम लिखते हैं हम लोग IUPAC नेम होता है। अब क्या इसका नाम आएगा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन को करेंगे। पहले स्टेट देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का मिला। 1 2 3 4 उधर गए तो 4 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 ही मिला। मतलब स्टेट ही हमारा जो है लॉन्गेस्ट बनेगा 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन ही स्टेट बन रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद काउंटिंग शुरू करते हैं जिधर से हमारा कोई भी ब्रांच चेन फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे मिल गया। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 नंबर पे मिल गया। दोनों कंडीशन में 3 नंबर पे ही हमको जल्दी मिल रहा है, ठीक है। तो काउंटिंग हम किधर से भी लिख सकते हैं। इस बार दोनों बार में जो है ना, दोनों तरीके, इधर से चले तो भी 3 नंबर पे मिल रहा है, इधर से भी 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। तो किधर से भी काउंटिंग शुरू करते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं से भी कर सकते हैं। लेफ्ट से ही कर लेते हैं, 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे टोटल, ठीक है। नंबर जितना हो उतना लिख देंगे स्टेट चेन में। अब देखिए पहले एक 3 नंबर पे मिला, एक 3 नंबर पे ब्रांच चेन है और एक 4 नंबर पे ब्रांच चेन आया। 2 जगह पे ब्रांच चेन आ गया, ठीक है। तो 3 नंबर पे जो है एक कार्बन लिखा हुआ, एक कार्बन मतलब मिथाइल, ठीक है। CH3 H यहाँ पे 3 आएगा।
यहां भी एक कार्बन मतलब कि CH3, H यहां भी 3 आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे CH3 दो ठो आ गया, एक ही सीरीज में 2 CH3 हमको ब्रांच चेन मिल गया, और बाकी एक हमारा मेन चेन हो गया, स्ट्रेट चेन। तो इसका नाम जो होगा, इस CH3 का नाम मिथाइल, और इस CH3 का भी नाम क्या होगा, मिथाइल। तो एक 3 नंबर पे है और एक 4 नंबर पे है, तो दोनों का पोजीशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे 3, फिर 4, फिर डैश देंगे 3 4, और CH3 दो बार है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में दो के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, ठीक है। तो CH3 4 और डाई मिथाइल, 3 रहता तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, ठीक है। 3 4 डाई मिथाइल, और पूरा जो सीरीज हमारा 6 कार्बन का है, तो 3 4 डाई मिथाइल और 6 कार्बन के लिए क्या देंगे, हेक्सेन। तो इस तरीके से हम लोग देखें लंबे लंबे सीरीज का नाम कैसे लिखते हैं, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।